है हमारी बाबा, कर दो वो पूरी आके। मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके, मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। हाथ की शोभा बहुत अच्छी है, एकदम माला लगती है। यहाँ से आगे देखो तो ऐसे माला लगती है। एक कुर्सियों वालों की माला तैयार हो गई है। अच्छा अकारने जैसे अभी कुर्सी ली है ना, मिली है, ऐसे ही जब बाप दादा फाइनल समय पर मां सीटी बजाएंगे, जीवन मुक्ति के कुर्सी पर बैठ जाओ, तो भी बैठे नहीं, यहाँ भी कुर्सी पर बैठे हैं, भले बैठो, ऐसे नहीं धरने पर बैठे हुए कुर्सी नहीं देंगे, पहले आप धरने पर बैठना। ये तपस्या की निशानी, तंदुरुस्ती की निशानी है, हेल्थ भी है। तपस्या द्वारा खजानों की वेल्थ भी है, तो जहाँ हेल्थ है वेल्थ है, वहाँ हैप्पी तो है ही, तो अच्छा है। हेल्थी हो, वेल्थी हो, तो बाप दादा आज देख रहे थे कि बच्चों की 3 प्रकार की स्टेजेस है। एक है पुरुषार्थी, उसमें पुरुषार्थी भी है और तीव्र पुरुषार्थी भी है। दूसरे है जो पुरुषार्थ की प्रारब्ध जीवन मुक्त अवस्था के स्टेज में अनुभव कर रहे हैं, लेकिन लास्ट की संपूर्ण स्टेज है देह में होते विदेही अवस्था का अनुभव। बड़ी मन भावनी मुरली प्रेम से प्राणों को सींचे, रसीली तान की ये डोर आपकी ओर ही खींचे, आपकी ओर ही खींचे, रूहानी स्नेह का जादू आपकी मीठी बातों में, रूहानी स्नेह का जादू आपकी मीठी बातों में। ओम शांति। ओम शांति। सर्व प्राप्ति संपन्न बेगमपुर के बेफिक्र बादशाह बनो।
सच्चाई और सफाई। जहां बैगर बनना है वहां बादशाह नहीं बनना। जिन बातों में बादशाह बनना है वहां बैगर नहीं बनना। यही बुद्धि की कमाल चाहिए। जैसा समय वैसी बात और वैसा अपना स्वरूप बना लो। इसके लिए मुख्य चाहिए निर्णय करने की शक्ति, और निर्णय शक्ति तब आएगी जब अंदर बाहर की सच्चाई और सफाई होगी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आप सबका स्वागत है अव्यक्ति परिवार में। आज है दिन छठवां। सर्व प्राप्ति संपन्न बेगमपुर के बेफिक्र बादशाह बनो। आज का शीर्षक है सच्चाई और सफाई। अब हम सुनेंगे मोहिनी दीदी को। ओम शांति। ओम शांति। बाबा के and सभी clean children. सच्चे और साफ बच्चे। I think one feels very light मुझे लगता and है one कि feels very, very good when there is हमको honesty. जब सच्चाई होती है तो हमें बहुत I लाइट think when फील we होता lack है, of honesty, हल्का then फील a होता lot है of और अच्छा भी feelings, लगता है। confusion, तो फिर अगर सच्चाई and नहीं then we होती है lose तो बहुत self-trust. बोझ लगता है और So कंफ्यूजन भी this होता है habit मन में। of तो being honest, ये whether आदत honesty सच्चाई की, in money or honesty in चाहे relationship, संबंधों में सच्चाई हो, even in a पैसे relationship में भी that has सच्चाई हो, total honesty. संबंधों में सच्चाई बहुत जरूरी है। Jesus is saying honesty is the best policy. कहा जाता है कि सच्चाई ही सबसे अच्छी पॉलिसी है। You don't have to feel deceived. आपको Because if we धोखा are not नहीं honest, महसूस actually होगा, we ना are ही देना deceiving है धोखा। ourselves first. हमें अपने So को very, देखना है very, पहले, very honest. तो बहुत सच्चाई से चलना है। So Baba is saying तो that बाबा you have आज to कह रहे become हैं a beggar. Do not जहां become an बैगर emperor. बनना है वहां बादशाह नहीं बनना। I think we have to understand this मुझे लगता है aspect कि of ये हमें पहलू समझना being a होगा beggar. कि बैगर Beggar बनना, is when Baba says बैगर nothing बनना belongs to me. यानी कि मेरा कुछ भी नहीं है। An emperor is when और we बादशाह remember that तब Baba कहलाएगा has given us all the जब treasures हमें of ये life. याद रखेंगे कि बाबा ने मुझे Because सारे emperors खजाने दिए हैं। never because treasures are full. बादशाह के When there हमेशा won't be any खजाने treasures, it will be भरपूर होते beggar हैं। then. तो जब भी खजाने नहीं होंगे So तो when I बैगर होगा। have to be beggar, then I तो say जब मुझे nothing बैगर belongs to me. बनना है तो हम And कहेंगे then कुछ when भी I मेरा have to नहीं be है। emperor, और जब मुझे बादशाह then बनना Baba है says तो मैं ये that कहूंगी all the treasures कि God has given me belongs to me. बाबा ने मुझे सारे Because खजाने दे emperor's दिए treasure हैं, stores are full. क्योंकि Do not become an emperor. बादशाह के And when you have to be an खजाने हमेशा emperor, भरपूर do होते not हैं। become a तो beggar. जिन बातों में बादशाह बनना है Sometimes we वहां can बैगर नहीं forget. बनना। कभी कभी हम भूल जाते हैं। And I say, no, nothing belongs to me. तो हम कभी कहते हैं कि And मेरा कुछ भी sometimes नहीं है, when I have to say और कभी that कभी nothing belongs to me, then I say, oh, I जब have all the treasures. जब कहना है कि I मुझे think में it's कुछ भी मेरा not the नहीं है, हम first कहते time हैं Baba मेरे is पास तो सारे giving us खजाने हैं। this practice हमें ये for अभ्यास us करना है, to have balance. बैलेंस रखना है। So I think we have to practice मुझे and लगता then है see how you feel. अभ्यास करना है You पहले, also फिर have देखो this कैसे फील होता है। wonder of the intellect. यही बुद्धि की कमाल चाहिए। As is the time, so जैसा is समय the वैसी situation. बात और वैसा So अपना make your स्वरूप form बना लो। according to that. That is the form of beggar or यानी कि form of emperor. बैगर का स्वरूप हो या बादशाह का So स्वरूप हो। make yourself like that. Make your इसके form लिए according to that. For this, the main मुख्य thing चाहिए निर्णय is करने की the शक्ति। power to decide. और And निर्णय you शक्ति will तब have the आएगी power
जब and अंदर बाहर की internal सच्चाई and और सफाई external होगी। honesty and cleanliness. So that means if my intellect तो यानी कि जब मेरी बुद्धि is clear, right? In honesty, क्लियर not है, confused, right? सच्चाई में क्लियर है, ऐसे नहीं कि कंफ्यूज्ड है। I remember we used to have a milkman सच्चाई और सफाई in है। India in the olden days. भारत में Few years ago, पहले के समय he में used to deliver दूध वाला milk था, at the home. वो घर पर दूध देकर So जाता when था। he brings milk, there will be तो a जब little वो bit of दूध foam लेकर आता था on the तो top of the milk. उस पर फिर थोड़ी सी So झाग when the होती थी। foam will settle down, जब वो झाग then चली there जाएगी will नीचे be little space तो that फिर आप has less milk. देखेंगे कि थोड़ा So कम this दूध है। lady got upset and she तो said, एक "So महिला you को are गुस्सा honest, आया you don't give और me उसने कहा कि तुम uh, सच्चाई से नहीं दे proper रहे हो, measurement of milk." ठीक से He माप said, करके नहीं दे "Okay, रहे हो। I won't bring from tomorrow." उसने कहा ठीक है, मैं कल से नहीं But लेकर he was आऊंगा। so honest लेकिन वो इतना because he would सच्चा था never mix water. और वो So पानी that कभी मिक्स put नहीं the करता था। foam on the top is लेकिन when you जब उसके put ऊपर वो in जो the jug झाग हो जाती है or jar. तो वो So it's very, very interesting that he, तो ये बहुत दिलचस्प बात because है his कि demand of milk was so much उसके because दूध of की डिमांड बहुत full थी milk, क्योंकि he वो had not to worry मिलावट whether वाला he दूध नहीं देता था। mix it or not तो because he उसने, was not worried about losing the क्योंकि client. उसको वो चिंता नहीं थी He कि मेरे knew that कस्टमर चले जाएंगे। those who will know what is pure milk, उसे they पता will था कि just जो take from him. जानते हैं कि So प्योर in दूध क्या है वो honesty, there लेंगे। is no doubt. तो सच्चाई जब होती It's है तो उसमें rather कोई डाउट trust नहीं होता है, because you are विश्वास होता है, honest, you're not doing anything wrong. क्योंकि आपको पता है कोई But गलत when काम there नहीं is किया lack है। of honesty, definitely one जब kind of सच्चाई नहीं होती है तो फिर gets nervous or नर्वस हो जाता doubts है start coming, wasteful thoughts come. और व्यर्थ का चिंतन होगा। So all of us have to हम सभी always को keep in mind ये that मन we में have to be याद रखना very, है very honest कि हमें and सच्चाई also clean से रहना heart, है और right intentions, साफ दिल हो, pure वृत्ति desires, साफ हो, love for relationship, पवित्र इच्छाएं हो, संबंध भी clean बहुत heart, प्यार भरे clean हो, heart, not स- something साफ in दिल and हो। out different, right? ऐसे नहीं कि अंदर अलग और बाहर अलग। Intentions are not right वृत्ति or सही नहीं feelings हो, are not good. फीलिंग्स अच्छी Yeah, नहीं when है। your heart is clean, अगर आपका दिल then साफ है everything is really very, very clean. तो सब कुछ बिल्कुल साफ And रहेगा। all these virtues are connected with intellect. और ये सारे गुण So बुद्धि से जुड़े interesting हुए when हैं। wasteful thoughts in the तो mind. व्यर्थ का चिंतन जब मन में आता है, And other one is of heart, of intellect. दूसरा है So it's mind, दिल it's से, heart, it's कि intellect. मन, And बुद्धि। intellect is very important बुद्धि because बहुत at the जरूरी right है time you have to क्योंकि decide सही समय पर आपको निर्णय लेना है and decide in the right way. और निर्णय करना है Yes, so let's सही do तरीके से। this practice and then तो ये look अभ्यास at what करो experiences come. और देखो क्या अनुभव होता है। Write down those experiences, write वो down अनुभव लिख when दो, you were able to do, was it लिख लो right or not? कि जब आपने किया Were वो you सही able था to या take गलत the था, right form? क्या आपने So I think सही it's very स्वरूप में रहे। enjoyable if तो you ये do बहुत it ही regularly. मजा आएगा अगर इसको आप रेगुलरली Om करेंगे तो। Shanti. ओम शांति। enjoyed what Sister Mohini just shared. And आपको of बहुत course, मजा आया होगा मोहिनी what दीदी ने क्या Baba कहा shared और before बाबा that. ने जो कहा उसके पहले। Sister Mohini was talking a lot on मोहिनी दीदी बात honesty. कर रही थी And we सच्चाई know पर, honesty is something that और हम is जानते हैं internal. Actually, both सच्चाई जो है वो cleanliness and अंदर से। honesty तो are सच्चाई और सफाई external, but दोनों cleanliness अंदर की बात है expresses itself more obviously और सफाई through our bodies, through हमारे our शरीर eyes, के द्वारा, through the way आंखों we द्वारा, listen, through जिस the प्रकार way से हम we सुनते speak. हैं या So जिस I प्रकार से हम think when कहते हैं Baba उससे सारा talks व्यक्त about हो जाता है। internal honesty तो बाबा and कह रहे हैं external honesty and अंदर बाहर cleanliness, की सच्चाई he's और talking सफाई चाहिए। about it both in terms of what we are imbibing बाबा दोनों and तरीके से बात कर रहे हैं कि then हम क्या how we धारण कर रहे express हैं it. और हम कैसे व्यक्त And करते हैं। so today I'll focus तो आज on cleanliness
मैं फोकस करूंगी सफाई के ऊपर, क्योंकि मोहिनी दीदी ने सच्चाई के ऊपर बहुत फोकस किया। तो जब मैं सफाई के ऊपर मनन चिंतन कर रही थी, अंदर और बाहर की सफाई, मैं कनेक्ट हुई इस शक्ति से जो निर्णय करने की शक्ति है। तो निर्णय करने के पहले हमें परखने की जरूरत है, और परखने से पहले हमें ये सच्चाई सफाई की जरूरत है, विशेषताओं की। तो सफाई के ऊपर जब मैं सोच रही थी, तो मैं सोच रही थी कि बाबा ने जो बताया, और एक बहुत सुंदर मुरली थी सफाई के ऊपर, जिसमें बाबा ने 4 लेवल पे सफाई की बात की। और उन्होंने कहा सफाई पहले शरीर के ऊपर उन्होंने बात किया कि हमारे में वो स्मृति रहनी चाहिए कि क्यों हम इस शरीर की देखभाल कर रहे हैं, क्यों हम शरीर को साफ रख रहे हैं, क्योंकि शरीर की सफाई जुड़ी हुई है पवित्रता के साथ। तो शरीर जिस प्रकार से संकल्प, फीलिंग्स या शुभ भावनाएं व्यक्त करेगी, तो वो मुझे जिस संबंध से अपना शरीर साफ रखना है, वो तो शरीर को पहले मंदिर के रूप में देखो। जब मैं देखती हूँ कि ये शरीर मेरा मंदिर है, तो मैं खुद को कैसे देखती हूँ इस शरीर में? बाबा ने कहा जैसे किसी भी मंदिर में जितना श्रेष्ठ देवी देवता होगा, उतना ही श्रेष्ठ वो मंदिर होगा। जब आप इस शरीर की देखभाल करते हो और शरीर को साफ रखते हो और शरीर को एक मंदिर के रूप में देखो, तो फिर आप अपने को, आप उतना खुद को लायक देखते हो, खुद को उतना वैल्यू देते हो जैसे वो सारी मूर्तियां हो। तो जब हम इस शरीर रूपी मंदिर में हैं, तो ऐसे देखना है। और बाबा कहते हैं कि तुम श्रेष्ठ आत्माएं हो क्योंकि आप ब्राह्मण हो। तो ब्राह्मणों की जो मूल है, मूल्यवान है, उनकी वैल्यू जैसे कि हीरे जवाहरात से जुड़ी जाती है। और देवी देवताओं की जो है वो सोने से तुलना की जाती है। तो ब्राह्मणों का जो स्वमान है, वो ऐसे नहीं कि आत्मा जो आगे बढ़ती जा रही है, संपन्न संपूर्ण बनती जा रही है और इस शरीर रूपी मंदिर में स्थित है, और ये स्मृति रहे, मेरे अपने स्वमान में रहना है कि मैं इस मंदिर रूपी शरीर में रहती हूँ। तो फिर सारे सेंस ऑर्गन्स जो है वो भी साफ रहेंगे और आप साफ करते रहेंगे, क्योंकि हम इस स्मृति में हैं। मैं ब्राह्मण आत्मा हूँ, इस शरीर रूपी मंदिर में बैठी हूँ, जो मुझे साफ रखना है। अपनी दृष्टि, अपना मन, बुद्धि सारा साफ रखना है, सतो प्रदान रखना है। दूसरा पॉइंट जो कहा वो है मन को साफ रखना। बुद्धि बहुत जरूरी है, लेकिन मन को बुद्धि के साथ सहयोग बनकर रहना है। बाबा से जुड़ा रहे, सत्यता से जुड़ा रहे। तो मन कैसे सपोर्ट करेगा बुद्धि को कि वो सही निर्णय ले सके? वो जब मन साफ होगा तब ये होगा। तो बाबा कह रहे हैं मन की सफाई तब होगी जब आप मन मना भाव का मंत्र यूज करेंगे, तो मन साफ रहेगा। समय सारे दिन में साफ करते रहना है। और बाबा ने कहा मन मना भाव का मतलब है अपना मन मेरे पे फोकस करो।
आपका मन इधर उधर भटकता नहीं रहे, क्योंकि अगर आपका मन यहाँ वहां भटकता है, वो बाहरी प्रभाव में आ जाता है, और वो प्रभाव एक धूल के जैसा है, जो जो मन के ऊपर धूल वो पड़ती जाती है और प्रभाव हो जाता है बाहरी चीजों का। तो जब मैं अपना मन फोकस करती हूँ बाबा के ऊपर, मेरे संकल्प बाबा के ऊपर फोकस करती हूँ, तो मन साफ होते रहता है बाबा की याद में रहकर, और फिर मन उस तरफ चल सकता है जिस तरफ बुद्धि चाहती है उसे, ताकि वो सही निर्णय ले सके। क्योंकि मन और बुद्धि साथ साथ बहुत काम करते हैं जब कोई भी निर्णय लेना हो या परखना हो। और तीसरी सफाई की बात बाबा ने की, वो है दिल की सफाई। जब बाबा दिल की सफाई की बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं सच्चाई की। बाबा कहते हैं कि दिल में जो है वो सच्ची बातें हैं। अगर आपको सच्चाई देखनी है, आप दिल के आईने में देखेंगे। दिल कभी भी झूठ नहीं बोलता। जब आप अपने फीलिंग्स को दबाते हैं, तो बाबा की जो टचिंग्स होती हैं, और जब आप दबाते हो उनको और उस पर कार्य नहीं करते हो, तो दिल बहुत सच्चाई से बताता है और कहता है कि सच्चाई बोलो। तो दिल में जैसे कि बोझ जैसा रहता है अगर सच नहीं कह रहा हूं तो। इसके लिए बाबा ने कहा दिल की सफाई बहुत जरूरी है। बाबा ने एक मुरली में कहा, जब उन्होंने कहा कि 3 स्टेजेस हैं, तो दिल की सफाई, बाबा कह रहे हैं कि पुरुषार्थ करो कि आप बाबा के सामने सच्चाई से बात रखो और आगे बढ़ते चलो। सिर्फ वादा नहीं करो, लेकिन जो भी पुरुषार्थ करना चाहते हो वो सच्चाई से बाबा के सामने रखो। तो मन की सफाई और बुद्धि की सफाई आपको मदद देगी कि ताकि वो पुरुषार्थ आप कर सको, और सिर्फ संकल्प में नहीं रहेगा फिर। तो बाबा ने कहा कि दूसरे लेवल पे जब दिल की सच्चाई की बात करेंगे, तो दिल की सच्चाई जुड़ी हुई है कि जो भी हम एक्शन करते हैं, सेवा करते हैं, वो जुड़ा हुआ है सच्ची सेवा के साथ। जब सेवा करते हैं हम निस्वार्थ प्रेम भाव से, तो बाबा कह रहे हैं कि दिल की सच्चाई हम तब होगी जब बाबा के लिए प्यार होगा, और ये प्यार सच्चे दिल से ही होगा। सच्चे दिल, साफ दिल से ही प्यार होगा फिर बाबा के साथ। और फिर जब आप एक्ट करेंगे निस्वार्थ भाव से, उस सच्चे दिल से, तो वो दिखाता है तो मैं अपने ओरिजिनल संस्कार जो सच्चाई के हैं, प्रेम के हैं, उधर से मैं सारे कार्य कर रहा हूँ। तो और जब बाबा कह रहे हैं जब प्रेम है और सच्चाई है, जो हमारे ओरिजिनल संस्कार हैं, जब वो बाहर आते हैं मेरे कर्मों में, मेरे एक्शंस में, मेरे सेवा में, फिर तब एक परफेक्ट धर्म, सच्चाई और कर्मों में जो निस्वार्थ भाव से सेवा हो, तो उसमें फिर हार्मनी आ जाएगी। उसमें संस्कार मिलन से चल सकेंगे। तो ये दिल की सफाई जो है मुझे एहसास दिलाती है कि बाबा ने जब कहा कि बेगर बनना है, तो
तो किसी में भी जैसे मोह नहीं हो। तो दिल की जब बात करते हैं तो उसमें बहुत सारा मोह होता है। तो बेगर बन जाओ दिल के लेवल पर, यानी कि सारी मोह को निकाल दो, मैं और मेरेपन का, और फिर वो फ्राग दिल बन जाएगा। तो जितना जितना हम मोह निकालेंगे, उन जब मोह मोह से मुक्त हो जाऊंगी, तो फिर सच्चे दिल से, तो फिर या तो लेट गो करो कि मैं बेगर हूं, कुछ भी मेरा नहीं है, कुछ भी मैं और मेरा नहीं है, सब कुछ बाबा का है। और वो फिर मुक्ति की स्थिति अनुभव होगी। तो बेगर का बहुत ही पॉजिटिव वे में बाबा बता रहे हैं कि मेरे पास अगर कुछ भी नहीं है, फिर भी मैं दूसरी तरफ से मैं भरपूर हूँ सारी खजानों से। तो ये कॉन्ट्रास्ट है, बेगर बनना, मालिक बनना, और वो ओरिजिनल संस्कार जो प्रेम का और सत्यता का है और सफाई का है। तो सफाई संबंधों में जब बात करेंगे तो 3 प्रकार के संबंध हैं। अब हर रोज ब्राह्मण, हर रोज हम इनके सामना करते हैं। जब ब्राह्मण परिवार में मिलते हैं तो उसमें एक दूसरे के संबंध में सफाई होनी चाहिए। फिर जब आप जो सेंटर में रहते हैं, जो स्टूडेंट्स से मिलते जुलते हैं, या आप जॉब करते हैं तो उन लोगों से मिलते हैं, या आप जब जा रहे हैं तो काम पर तो रास्ते में भी अगर जो मिलते हैं तो वो दूसरा लेवल है। तो संबंधों में सफाई होनी चाहिए। अगर आप किसी से बात नहीं कर रहे हैं या सिर्फ आप उनको देख रहे हैं या दृष्टि भी दे रहे हैं, तो कितनी सफाई है उस दृष्टि में, उस संबंध में, जो आपको फिर कभी भी ना मिलेगा। सिर्फ एक पल का संबंध था। तो बाबा कह रहे हैं उसमें सफाई होनी चाहिए उन आत्माओं के साथ। फिर बाबा ने कहा तीसरा लेवल है जो वो लौकिक परिवार के साथ, उसमें भी सफाई होनी चाहिए आपके संबंधों में लौकिक परिवार के साथ। तो ये 3 लेवल, ब्राह्मण परिवार, लौकिक परिवार, और ज्योति से तो संबंध संपर्क है जिनसे मिलोगे। लेकिन सारे 3 संबंधों में जब सफाई होगी तो आत्मा को क्या फील होगा? संतुष्टता फील होगी। तो उस संतुष्टता से खुशी अनुभव होगी आत्मा को। तो उस आत्मा को लगेगा वो पल जो मैंने बिताया उस आत्मा के साथ, मुझ में ऐसा संस्कार जगाया कि क्या ओरिजिनल है उस संबंध में। तो कितना सुंदर होगा जब हम इन चीजों को कल देखेंगे और साफ सफाई करना शुरू करें। मेरा संस्कार, मतलब मेरा शरीर जो है मंदिर है, और स्वमान में रहे कि मैं कैसे मैं खुद को साफ करूं, कैसे मेरे सेंसेस को भी साफ करूं, और मन मना भाव को कैसे यूज करूं, संकल्पों को साफ करो, बाबा के ऊपर ही मन को फोकस रखूं, और फिर बुद्धि से निर्णय कर सकूं। और जब दिल को देखती हूँ तो मैं क्या देख रही हूँ? क्या मैं बाबा के सामने अपने पुरुषार्थ सच्चाई से रख रही हूँ? क्या मैं सेवा कर रही हूँ निस्वार्थ भाव से? ऐसे नहीं कि ये मेरी ड्यूटी है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नहीं, सच्चे दिल से सेवा कर रही हूँ। यही मेरा धर्म है। और यही अगर धर्म है तो फिर बाबा के लिए निस्वार्थ भाव से प्यार से सेवा करती हूँ। और फिर अंत में संबंधों में
relationship, I will जो experience it सफाई completely. होनी चाहिए वो Now, मुझे just that अनुभव one करनी है। word, could take me on a ये complete एक शब्द मुझे journey in पूरी one day यात्रा to पर clean लेकर out जाएगा। myself and to return to एक दिन purity. में ही So does it sound hard खुद or को is it साफ easy? करना है। Easy, right? Just say easy. इजी है ना, सहज है ना। Remember one word, clean. एक ही शब्द याद Second रखो, word, सफाई, honesty. और दूसरा Om सच्चाई। Shanti. ओम शांति। संगम युग का वर्षा यही है, शिव से मिलन मनाना। समय श्वास संकल्प सभी सेवा में लगाना। पवित्रता बरसाए जग में, पवित्रता बरसाए जग में। फरिश्ता झलक तुम्हारी, फरिश्ता झलक तुम्हारी। शिव पिता ने दी है तुमको, शिव पिता ने दी है तुमको श्रीमत कितनी प्यारी, श्रीमत कितनी प्यारी। मीठे बच्चों, प्यारे बच्चों। मेरा हमेशा ही ब्रह्मा बाबा के साथ एक शब्द के ऊपर बहुत डिबेट होती थी। बाबा हमेशा ही कहते थे बच्चों को नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार और नमस्ते ऐसा कहते थे। मैं बाबा को कहता था बाबा ये आप नंबरवार शब्द निकाल दो, मुझे आपका ये नंबरवार पर शब्द पसंद नहीं है। तो बाबा कहते कि नहीं बच्चे तुमको क्या मालूम, ये तो गुड़ जाने गुड़ की गोथरी जाने। इसलिए बाबा ने कहा बच्चों में भी नंबरवार ही है। मैं तो बाबा ने कहा मैं तो बच्चों का आदि मध्य अंत सब जानता हूँ, तुम बच्चे नहीं जानते हो। फिर बाबा ने जब बहानेबाजी के ऊपर मुरली चलाई, अव्यक्त मुरली चलाई, उस दिन मुरली के बाद बाबा हम बच्चों से मिल रहे थे, तो बाबा ने कहा था बहानेबाजी में यही कहा कि इसमें सभी बच्चों का पहला नंबर है। बहानेबाजी में वो बहानेबाजी की भी कला है, झूठ बोलना वो भी एक कला है, झूठ बोलना भी आना चाहिए। हाँ नहीं तो बच्चे की माँ कहानी मालूम है ना। हाँ बच्चों को स्कूल में नहीं जाना था। हाँ तो स्कूल के टीचर ने फ़ोन किया कि आप क्यों नहीं आते हो, आपका बच्चा क्यों नहीं आया। तो बच्चे ने यही कह दिया कि मेरे पिताजी कहते हैं कि बच्चा तो तबीयत ठीक नहीं है करके खुद नहीं अपने तरह से झूठ बोलना कईयों को नहीं आता है। तो इस प्रकार से क्या हो जाता है, हाँ हम युक्त के नाम के आधार पर क्या होता है अंदर झूठ, पर युक्त के आधार पर हम अपने आप को अपनी कमियों की वकालत करते हैं। जब हम अपने आप अपनी कमियों की वकालत करते हैं ना, हाँ तो कभी भी हम उन कमियों के ऊपर विजय नहीं प्राप्त कर सकेंगे। इसलिए मैं कई बार कहता हूँ कि हमें भक्त की तरह अपनी कमियों के ऊपर जीत पाने के लिए तीव्र पुरुषार्थ करना ही होगा, क्योंकि हमारी कमियां जो है ना, इस कमियों के आधार पर ही हमारा पुरुषार्थ तीव्र नहीं होता है। हमें हमारी कमियों के ऊपर विजय प्राप्त करना ही होगा। और इसके लिए अगर कोई गलती हो गई ना, तो मेरा अपना मानना है कि हमें अपने आप को सजा देनी चाहिए। ये गलती क्यों हो गई, ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, ऐसी गलती बार बार नहीं होनी चाहिए। अपने ऊपर इतना स्ट्रांग अपने आप के ऊपर आत्मचिंतन करना चाहिए, या तो जो भी आप कहो अपने आप पर अपना सिंहावलोकन करना चाहिए और अपनी गलतियों के ऊपर विजय प्राप्त करना, अपनी कमियों के ऊपर विजय प्राप्त करना, वो हमारा लक्ष्य होना ही चाहिए। सेवा में भी ऐसा ही है।
मैं कई ऐसे बहन भाई को जानता हूँ, इन्होंने सेवा के लिए भी व्रत लिया हुआ है। एक बहन ने मुझे कहा, मैं गया था उधर तो 11-12 बज रहा था, मैंने कहा चलो बहन जी भोजन करो, तो कहा नहीं मैं अभी भोजन नहीं कर सकती हूँ। मैंने कहा क्यों बहन जी, आप अभी क्यों भोजन नहीं कर सकते हैं? कहा मैंने व्रत लिया हुआ है कि जब तक अन्य एक आत्मा को बाबा का संदेश नहीं दूं तब तक मैं भोजन नहीं करूंगी। ये कितनी अच्छी धारणा उसने बनाई कि कम से कम रोज कम से कम एक अन्य आत्मा को बाबा का संदेश मैं जरूर दूं, और संदेश देने के बाद ही मैं भोजन के अधिकारी, ब्रह्मा भोजन के अधिकारी बन सकूंगी। कितनी अच्छी धारणा है, कितना अच्छा व्रत है। भक्ति मार्ग में हम व्रत रखते हैं, भक्ति मार्ग में हमारी धारणाओं को हम मजबूत बनाने के लिए हर प्रकार का पुरुषार्थ करते हैं। तो ज्ञानी तो आत्मा बन गए ना, उसके बाद उसके बाद क्या होता है? एक बहन को हमने कहा कि पहले तो आप बाहर खाना पीना नहीं खाते थे, अब बाहर आपने खाना पीना खाना शुरू कर दिया है। तो उसने कहा अभी तो बाबा ने कहा है ना कि तुम्हारी दृष्टि से उसको पवित्र कर दो, इसलिए अपवित्र बाहर का खाना होता है, मैं उसको दृष्टि देती हूँ और दृष्टि से उसको पवित्र करके मैं खा लेती हूँ। मालूम नहीं आपको ये बात पसंद आई और आज से ऐसा करना शुरू करेंगे या नहीं करेंगे? मुझे लगता है कि आपने तालियां बजाई, माना आप आज से यही करेंगे। बाहर का खाना जो है, बाहर बहुत मिलता है, उसको दृष्टि दे करके पवित्र करके खाना शुरू कर देंगे। जानकी दादी जब पुणे में थी तब दादी जानकी को किसी ने पूछा कि क्या आपकी धारणा इतनी कमजोर है कि किसी एक का अपवित्र व्यक्ति का हाथ का खाना खाया और आपकी धारणा भंग हो जाएंगी? दादी जानकी ने कहा नहीं, मैं जानती हूँ कि मेरी धारणाएं जो है, ऐसे किसी का भी अज्ञानी का किसी का भी हाथ का खाया तो मेरी धारणा भंग नहीं होंगी। परंतु मेरी एक दूसरी भी धारणा है, मुझे बाबा ने ज्ञान दिया हुआ है कि जैसा कर्म मैं करूंगी मुझे देख करके और करेंगे। Om Shanti Avyakti Parivar. So tomorrow ओम is शांति। कल गुरुवार है और कल विशेष दिन है। कल बाबा मिलन है, अव्यक्त बाप दादा मिलन का दिवस है। अमृत वेला होगा 3:30 से 4:45 कल, और फिर हम ऑनलाइन ट्रांसमिशन को कनेक्ट हो जाएंगे। सवेरे 7:30 से शुरू हो जाएगा अव्यक्ति परिवार जूम पर। इंग्लिश मेन रूम में होगा और हिंदी ब्रेकआउट रूम में होगा। आप अव्यक्ति परिवार में ज्वाइन होना चाहते हैं तो आ जाएं। शाम को 5 से 6 बजे तक इंग्लिश साकार मुरली होगी और फिर उसी समय 5 से 5:15 तक अव्यक्ति बच्चों की मुरली होगी।
o'clock 6 से the 7 program starts, शाम को भट्टी followed होगी, by भोग offering. उसके बाद भोग ऑफरिंग Just to होगा। let you know, मोइनी दीदी will आपको be हम बता offering दें कि भोग, मोइनी दीदी भोग which ऑफर will be very करेंगी special, and then और we will बहुत also विशेष listen to होगा, Baba's भोग message, और फिर हम बाबा के and भोग then मैसेज we को will भी have सुनेंगे। Hindi series, then फिर English हिंदी series, सीरीज होगा, and फिर इंग्लिश Avyakti सीरीज होंगे, journey. और फिर अव्यक्ति This यात्रा। will be a whole day schedule for tomorrow, and I'm sure everyone तो must ये be कल के preparing to प्रोग्राम meet की Baba. रूपरेखा है। There तो are अभी many, many सभी Baba तैयारी कर रहे children होंगे who are बाबा से unable मिलन to मनाने be को। present, but बहुत there are सारे many बच्चे जो Baba's children who are मधुबन connecting में हैं, through their angelic form तो वो and अब meeting अपने Bab Dada. फरिश्ता स्वरूप में So, टिक कर बाबा से, to Avyakti बाप दादा Journey, से मिलेंगे। welcome to Avyakti Journey. Avyak Murlis from आप सबका 1959. स्वागत है अव्यक्ति Multi यात्रा में। manifold fortune and blessings. पदम गुणा भाग्य और वरदान, अव्यक्त मुरलियां 1969 से। Om Shanti. ओम शांति। अव्यक्त मुरली 2 अगस्त 1972 की मुरली है। हर कर्म विधि पूर्वक करने से सिद्धि की प्राप्ति, ये शीर्षक है मुरली का। जैसे दूसरों को कहते हो कि समय के साथ स्वयं को भी परिवर्तन में लाओ, वैसे ही सदैव अपने को भी यह स्मृति में रहे कि समय के साथ साथ स्वयं को भी परिवर्तन लाना है। अपने को परिवर्तन में लाते लाते सृष्टि परिवर्तन हो जाएगी। अपने परिवर्तन के आधार से सृष्टि में परिवर्तन लाने का कार्य कर सकेंगे। यही श्रेष्ठता है जो दूसरे लोगों में नहीं है। वह सिर्फ दूसरों को परिवर्तन करने के यत्न में है। यहाँ स्वयं के आधार से सृष्टि को परिवर्तन करते हो, तो जो आधार है उसके लिए अपने ऊपर इतना अटेंशन देना है, सदैव यह स्मृति रहे कि हमारे हर संकल्प के पीछे विश्व कल्याण का संबंध है। जो आधार मूर्त हैं, उनके संकल्प में समर्थी नहीं तो समय के परिवर्तन में भी कमजोरी पड़ जाती है। इस कारण जितना जितना समय समर्थ बनेंगे, उतना ही सृष्टि के परिवर्तन का समय समीप ला सकेंगे। ड्रामा अनुसार भले निश्चित है, लेकिन वह भी किस आधार से बना है? आधार तो होगा ना। तो आधार मूर्त आप हो। अभी तो आप सभी की नजरों में हो। अच्छा, ओम शांति। अब दूसरी मुरली सुनेंगे। 4 अगस्त 1972 की मुरली है। सर्विसेबल, सेंसिबल और एसेंसफुल की निशानियां। अपने को सर्विसेबल, सेंसिबल और एसेंसफुल समझते हो? तीनों ही गुण बाप समान अपने में अनुभव करते हो? क्योंकि वर्तमान समय का जो अपने सामने सिंबल रखा है, उसी प्रमाण समानता में समीप आते जाते हो ना। सिंबल कौन सा रखा है? बाप का। विष्णु का सिंबल तो है भविष्य का, लेकिन संगम का
सिंबल तो बाप ही है ना। However, the symbol of the confluent sage is the तो father सिंबल को of the सामने divine रखते feminine. हुए समानता You लाते are रहते bringing हैं ना। about equality whilst keeping इन the तीनों symbol ही in front of गुणों you में are united. समानता अनुभव करते हो Do you कि experience एक गुण equality की with the विशेषता father in all अनुभव three करते हो virtues? और दूसरे Or is तीसरे it की that you नहीं। experience the speciality of one virtue and तीनों ही not of the गुण समय second प्रमाण or third virtues? जिस परसेंटेज में होने चाहिए वह है Are all three virtues within you to the percentage वर्तमान that they समय should के be अनुसार according to the time? पुरुषार्थ की स्टेज की According to the परसेंटेज present time, जितनी has your होनी state चाहिए reached the percentage इतनी है। of effort that it should have? You should have reached 95%. Should you not? 95% तक तो Since पहुंचना there is चाहिए very ना। little time remaining, जबकि you should समय now ही थोड़ा have, सा रह according गया to the है, time, उस समय के प्रमाण 95%. 95% होना One चाहिए। cannot say 100%, 100% तो नहीं कह because he सकते, would then give the excuse कहे of तो time. समय का कारण दे देंगे। This इसलिए is why 100% Baba is not नहीं saying कह रहे that हैं, it should be 100%. 50% छोड़ रहे हैं। Baba is still giving you a margin of 50%. अच्छा, Acha, to be continued. आगे की मुरली कल Om सुनेंगे। Shanti. ओम शांति। Become a carefree emperor of the सर्व land प्राप्ति संपन्न बेगमपुर के बेफिक्र बादशाह बनो। by being full with all attainments. Honesty, सच्चाई cleanliness, और सफाई a बनना है, beggar. Do not वहाँ become बादशाह an नहीं emperor. बनना। And when you have जिन बातों में become बादशाह बनना an है emperor, वहाँ बैगर do not नहीं become बनना। a beggar. You need to यही have बुद्धि this की wonder कमाल चाहिए। of the intellect. As is जैसा the समय time, वैसी बात, so is the situation. And और so वैसा अपना स्वरूप make बना लो। your form according इसके to लिए that. मुख्य चाहिए For this, निर्णय the करने main की needed शक्ति। is the power to decide. And you will और have निर्णय this power शक्ति तब आएगी when you have जब अंदर बाहर की internal सच्चाई and external और सफाई होगी। honesty.